भारत में कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है। यहां बीती 12 मई के बाद से केस बढ़ रहे हैं। 11 राज्यों में नए केस सामने आए हैं। ज्यादातर मामले केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से हैं। वहीं अब हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और यमुनानगर में भी कोरोना के मामले सामने आए हैं। बता दें कि फरीदाबाद से आज 2 और नए केस सामने आए हैं। इस हिसाब से गुरुग्राम और फरीदाबाद में अब तक कुल 3 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स कोरोना के इस वेरिएंट को ज्यादा खतरनाक नहीं मान रहे और इसके साथ ही हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो लगातार कोरोना जो है वो पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में लगातार अब इसके केसेस बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। गुरुग्राम में पहले 2 केसेस थे, एक केस और बढ़ा तो वहां पर भी 3 केसेस हो गए हैं। इसके अलावा देखिए फरीदाबाद में 1 केस था, उसके अलावा 2 केसेस और बढ़ गए हैं, जिसके बाद फरीदाबाद में भी 2 केस बढ़ने के बाद 3 केस टोटल सामने आए हैं। इसके अलावा यमुनानगर में भी कोरोना के केसेस मिले हैं। तो ऐसे में हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि JN.1 जो ये नया वेरिएंट है ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो अब इसके केसेस जिस लिहाज से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, चिंता का विषय जरूर यहां पर लोगों के लिए। इसलिए लोगों को अपने खुद का ध्यान रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उसको आप समझिए, अपने जीवन में उसका पालन जरूर करिए। आप जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है उस जगह पर ना जाएं ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और लोगों से थोड़ा दूर रहिए। अगर जिस भी राज्य में इस तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं वहां पर सतर्कता बरतने की बेहद ज्यादा जरूरत हो जाती है। तो देखिए स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट नजर आ रहा है, चाहे हरियाणा के लिहाज से बात की जाए और भी जिन राज्यों में लगातार जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली में भी इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। फिलहाल दिल्ली में कोई केस नहीं है, लेकिन एडवाइजरी जारी इसलिए भी की गई है ताकि आगे ये केसेस ना बढ़ सके। रोकथाम के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं और आप लोगों को भी अपना ख्याल रखने की जरूरत है। और होम आइसोलेशन, जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया है, जिन लोगों को अगर ये केसेस में कोरोना पॉजिटिव आया है उन लोगों को होम आइसोलेशन पर रखा गया है ताकि किसी दूसरे को कोरोना ना हो। लेकिन आपको भी अपना ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपके परिवार में भी कुछ लोग ऐसे हैं तो आप उनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें और जब तक वो ठीक ना हो उनके आसपास ना जाएं। तो देखिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी तमाम एडवाइजरी जारी की जा रही है। मास्क पहने, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनकर जाएं। जहां सोशल डिस्टेंसिंग मुश्किल हो, दूसरों से कम 1 मीटर की माफ कीजिएगा दूरी बनाए रखें। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षणों पर नजर रखें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नियमित रूप से छूने वाली सतहों जैसे दरवाजे, फोन, कीबोर्ड आदि को साफ करें। तो साफ सफाई का ध्यान रखें। बिना धुले हाथों से आंखें, नाक और मुंह को छूने से बचें। तो देखिए पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, यानी कि अपना इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना बेहद जरूरी हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग WHO के निर्देशों को उनका पालन करें। तो JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इसे पिरोला भी कहा जाता है। तो अब JN.1 क्या है वो हम आपको समझा देते हैं। अगस्त 2023 में पहली बार इस वेरिएंट को देखा गया, JN.1 को। करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं, जिसमें कि लक्षण अगर हम जिक्र करें, सिरदर्द, बुखार, आंखों में जलन, सूखी खांसी, गले में खराश होना, ये JN.1 के लक्षण हैं। नाक का बहना या बंद होना, स्वाद या गंध ना आना, थकान होना, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या उल्टी। तो ये लक्षण हैं जो हम आपको बता रही हैं, जिसकी वजह से आप समझ पाएंगे कि JN.1 वेरिएंट जो नया वेरिएंट आया है उससे आप ग्रसित हैं। अगर ये सारी चीजें आपको हो रही हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से चेकअप कराएं, वो बेहद जरूरी हो जाता है। तो कोरोना के नए वेरिएंट ने लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि लोग थोड़े डर जरूर जाते हैं जब भी कोरोना, हर साल जब आप देखते हैं कि कोई ना कोई नया वेरिएंट सामने आता है। लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना खुद का ख्याल रखिए और खुद का ख्याल रखना, खुद को ऐसे लोगों से दूर रखना जो अभी कोरोना पॉजिटिव हैं, यही आपको बचा सकता है फिलहाल। इसलिए आपको खुद की सुरक्षा करना भी जरूरी है। चौधरी पूर्व DG हेल्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सतवीर जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप भी देख रही हैं कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है JN.1, लोग इससे काफी ज्यादा डरे हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये इतना खतरनाक नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं। आप खुद का ख्याल रखिए तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपकी इसके बारे में ही जानना चाहूंगी। बिल्कुल, आपका बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं आपकी चैनल को मुबारक देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने एक ज्वलंत मुद्दा उठाया और शुरू में उठाया है। आमतौर पे क्या होता है, जब बुरा हाल हो जाता है, जैसे सेकंड वेव में डेथ होनी शुरू हो गई थी, फिर तो सारी चैनल बोलती रहती हैं। अब शुरू में जब अवेयरनेस करनी है तब कोई चैनल ऐसे अच्छे से प्रोग्राम नहीं लेता। बहुत अच्छा किया आपने प्रोग्राम लिया। जैसे आपने पहले बताया कि खौफ का कोई फायदा नहीं, क्योंकि खौफ से इम्यूनिटी कम होती है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो इस समय जरूरी है, कोई भी फ्लू का मरीज है जिसको सांस लेने में थोड़ी सी भी कठिनाई है, उसको ये मान के कि इसको कोई बीमारी है, कुछ नहीं तो फ्लू है, इससे दूर रहा जाए। या अगर इससे आपका साथी है, सुबह शाम उसके साथ ही रहना है, घर में रहना है या ऑफिस में बैठना है साथ, तो मास्क जरूर लगाया जाए। और प्रिकॉशन में, क्योंकि कोविड अभी 3-4 साल पहले ही निकला है, सबको प्रिकॉशन पता है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना, बेकार में नहीं जाना। जैसे सिनेमा में जाते हैं लोग, आजकल सिनेमा कम हो गया है, या मंडी में जाते हैं, भीड़ वाली जगह में जाते हैं, भीड़ वाली जगह में कोशिश करें कि ना जाए। इसी तरह आजकल सैर सपाटे का समय है। हाल ये होता है कि शिमला में और मनाली में होटल नहीं मिलते, पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं होती, बुरा हाल होता है। लेकिन इस हालत में भी लोग उसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में वहीं पर जाते हैं। वो ठीक नहीं है। कोशिश ये करें कि जब भी बीमारी का खतरा है ना जाए। अगर जैसे मैं जा रहा हूँ, अगर मुझे बीमारी है, मुझे खांसी का, तो मैं लोगों को फैलाऊंगा। अगर मुझे नहीं है तो किसी और को छोटी मोटी होगी तो उसको मैं लेके आ जाऊंगा। दूसरा, आप अभी बता रहे थे कि साइंटिस्ट कह रहे हैं उतना खतरनाक नहीं है। बहुत अच्छी बात है भी नहीं उतना खतरनाक। नाम भी मेटान्यूमो है। खतरनाक कब होता है ये वायरस, जब फेफड़े में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है। अगर हम गले में खराश रहे, जुकाम रहे, खांसी रहे, छींक आ रही है, तो कोई चिंता की बात नहीं है अगर वो वायरस वहीं तक रहे। जैसे कि इंडिया में फर्स्ट और थर्ड वेव में निमोनिया कम हुआ था, लेकिन नाम से ही ह्यूमन मेटान्यूमो, चाहे न्यूमो का छोटा भाई हो चाहे बच्चा हो, लेकिन जिस आदमी को निमोनिया हो गया, अगर 10,000 केस हुए हैं, एक को निमोनिया हो गया, सीवियर हो गया, डेथ होगी, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम है। तीसरी बात, एल्डरली पीपल में 60 साल से 70 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, उनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए सुबह सैर करने के लिए। आमतौर पर क्या होता है, एल्डरली लोग घर में मन नहीं लगता, बच्चे या पोते पड़पोते समय नहीं देते, बात नहीं करते, तो वो पार्क में जाके के बैठ जाते हैं, घंटा 2-2 घंटा 4-4 घंटा गप मारते रहते हैं आपस में, या चाहे ऐसी जगह बैठ जाते हैं। टेंडेंसी होती है जहाँ कोई उनकी सुने, कोई बात करे, वो तुरंत बंद करना चाहिए जब तक ये खतरा है। खतरा 10 दिन रहेगा, 15 दिन रहेगा, 20 दिन रहेगा, ये तो नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी वायरस है, इसी तरह न्यूमो वायरस है। बिल्कुल, तो यानी कि खुद को अपना ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे कि आप भी बता रहे हैं डॉक्टर सतबीर जी, कि अपना ख्याल खुद रखेंगे तो आप इससे बचाव कर सकेंगे। बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत की।